कुमार विश्वास हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर साहब, बहुत स्वागत है। और नाविका जी भी हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं। अब अभी हम देख रहे थे, आपने कहा कि इनको शिविरों में चला जाना चाहिए। कहां बने हैं वो शिविर? प्रयागराज में? नहीं, शिविरों में नहीं दिनेश। क्या है कि आप तो आंदोलन के समय से कवर कर रहे थे हमको। एक दुर्योधन ऐसा है जो ये कहता है कि 5 गांव भी नहीं दूंगा, जो माधव को भी नहीं मानता, उनको भी बांधने की कोशिश करता है। तो भारत में उपजी हुई आशाओं की हत्या जिसे एक निर्लज्ज, जिसे एक चरित्रहीन मित्र हंता आदमी ने की, उसे जनता ने दंड दिया है। ये तो प्रसन्नता का विषय है। लेकिन करोड़ों लोगों की आंखों में जो एक सपना आया था कि भारत में एक वैकल्पिक राजनीति हो सकती है, उस सपने का ऐसा बुरा हश्र एक दुख का विषय है। मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं, विशेष रूप से प्रधानमंत्री और गृहमंत्री ने जो अनथक परिश्रम किया इस विजय को बनाने में, उनको भी मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और मैं आशा करता हूं कि दिल्ली की जो आशाएं इस व्यक्ति से थी और इसने अपनी असुरक्षा भाव के चलते उन आशाओं की हत्या की, वे आशाएं पूरी होंगी। मैं आम आदमी पार्टी में जो लास्ट में कुछ बच गए हैं लोग, जो तात्कालिक लोभ के कारण या किसी पद के कारण या किसी कमीशन के कारण, उन बच्चों से भी अनुरोध करता हूं कि अपने जीवन के विषय में सोचें, अपने जीवन की राह लें। क्योंकि मुझे पता है कि महासमर में अभी केवल दुर्योधन हारा है। अभी टूटी हुई जंघा के साथ एक निर्लज्ज विदाई शेष है जो अगले 3, 4, 5 वर्षों में होगी। वो मेरी सरस्वती मुझे दिखा रही है, मेरे राघवेंद्र सरकार मुझे दिखा रहे हैं। मैं उसको स्पष्ट देख पाता हूं। उन शिविरों की मैं बात कर रहा था। मैं कुमार विश्वास जी नाविका हूं और देख रही हूं। आज मैंने अरविंद केजरीवाल के 2 पुराने साथियों से बात की। पहले तो अन्ना हजारे, उनसे मेरी बातचीत हुई तो उन्होंने कहा वो रास्ता भटक गए थे और इतनी दूर निकल गए हैं कि अब वापसी मुश्किल है। दूसरी तरफ मैंने स्वाति मालीवाल जी से भी बात की जो बहुत ही उदास और एक तरह से जिनका सपना टूटा, क्योंकि वो अरविंद केजरीवाल के साथ 18 साल से जुड़ी हुई थी। कुमार विश्वास जी, जो लोग अरविंद केजरीवाल जी के साथ बहुत समय से लगे हुए थे, उन्होंने कभी उनके साथ बात की, उन्हें समझाने की कोशिश की कि ये वो राह नहीं है जिस पर चलना चाहिए? आपने कभी खुद ऐसा किया था? नाविका जी, मैं तो केवल कृष्ण भक्त हूँ, राम भक्त और था जाने को भगवान हस्तिनापुर आए, समझो वो शांति का प्रस्ताव लेकर गए। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य सने चला। पर वो नाश उस व्यक्ति के मन पर छा गया था। देखिए, ये भावुक सपनों की हत्या इन लोगों ने की, देश के करोड़ों लोगों की उम्मीद तोड़ी। आज जब मनीष के हारने का, मैं आज तक बोला नहीं 7 साल में, कभी नाम नहीं लिया मैंने उस व्यक्ति का, पहली बार आपके चैनल पे नाम ले रहा हूं। जंगपुरा सीट का जब निर्णय सामने आया कि जंगपुरा में हार हो गई, तो राजनीति से पृथक रहने वाली मेरी पत्नी जोर से रो पड़ी और मुझे उसे कन्विंस करना पड़ा गले लगाकर, क्योंकि इतने भोले लोगों के सपनों की हत्या की है निर्लज्ज लोगों ने। सत्ता का अहंकार ऐसा इनके सिर पर चढ़ा कि इन्होंने अपने लेकिन मुझे लगता है संपर्क टूट गया, नेटवर्क सही नहीं था। पर दोबारा कनेक्ट करेंगे कुमार विश्वास जी के साथ। लेकिन बरखा के पास चलते हैं। प्रवेश वर्मा जी नई दिल्ली की सीट से जीत चुके हैं और अरविंद केजरीवाल लगभग 2000 वोट से हार चुके हैं ये चुनाव। बरखा, वहां पर इस वक्त आम आदमी पार्टी के वर्कर्स अगर हैं तो उनका मनोबल कैसा है? और भाजपा तो वहां नाचती हुई और भगवा झंडे फहराती हुई नजर आ रही। बिल्कुल नाविका जी, तस्वीरें यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे। पीछे की तस्वीरें आप देखेंगे, सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के भगवा झंडे यहाँ पर नजर आ रहे हैं। उत्साहित कार्यकर्ता समर्थक इस बात को दोहराते हुए कि 27 साल का सूखा खत्म हो गया है, इसी का इंतजार था और अब बेहतरीन तरीके से भारतीय जनता पार्टी काम करेगी। और रही बात आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की, तो उनकी मौजूदगी दूर दूर तक यहाँ पर नजर नहीं आती है। ये लोगों को आप देखिए, ढोल की थाप पर नाचते हुए ये लोग क्या कुछ कह रहे हैं वो भी सुन लेते हैं। ये बड़ी जीत के तौर पर कल में अच्छे दिन आए, अच्छे दिन आ गए, अच्छे दिन आए। अभी तक अच्छे दिन नहीं थे, हमको 50 साल हो गए दिल्ली में, अभी अच्छे दिन नहीं देखे थे, अब अच्छे दिन।
32 साल के बाद नई दिल्ली की सीट का जश्न मना रहे हैं हम लोग। 93 में ये सीट नई दिल्ली जीती थी हमने, उसके बाद 32 साल बाद हमारे नए सीएम आने वाले हैं यहाँ से। मोदी जी का जो नारा था आपदा मुक्त दिल्ली, आज सच में दिल्ली आपदा मुक्त हुआ था। और जो लोग भाजपा को तड़ी पार करने का बात कर रहे थे, आज वो खुद तड़ी पार हो गए। और दो सीट केजरीवाल और उमंग बाजार राजेंद्र नगर हो और न्यू दिल्ली राजेंद्र नगर, जहाँ पे 3 छात्रों का मौत हुआ था, वहाँ पे भी भाजपा प्रचंड बहुमत। आपदा मुक्त दिल्ली जिसका नारा भारतीय जनता पार्टी की ओर से दिया गया था, समर्थक उसी नारे को लेकर यहाँ पर मौजूद है। बस आखिरी कुछ क्षणों का इंतजार कर रहे हैं कि ऐलान यहाँ पर हो जाए, जिसके लिए वो सुबह से यहाँ पर इंतजार करते हुए नजर आते हैं। क्या कहेंगे? केजरीवाल का दिल्ली से पता नहीं है, उसका साम्राज्य खत्म हो गया है। आने वाले 50 साल तक केजरीवाल जिंदगी में नहीं दिख सकता दिल्ली में। 54 साल ये इन्होंने 27 साल के बाद आए, अब 54 साल बाद तक हम राज करेंगे और परवेज वर्मा जी सीएम बनेंगे। आज युवाओं के जो हुआ है, युवा के जो ताकत है। अरविंद केजरीवाल हारे और उनको हराने वाले प्रवेश वर्मा की पहली तस्वीरें त्रिशूल लेकर आ गए हैं बाहर, और उनके सपोर्टर उनके मुख्यमंत्री बनने की बात भी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री को हराया है तो मुख्यमंत्री बना दो, यही पुकार उठ रही है। मेरे साथ आज सवाल पब्लिक का अर्ली एडिशन ही मान लीजिए इसे। मेरे साथ आनंद रंगनाथन है स्टूडियो में। संजय झा कांग्रेस के लीडर हैं, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, पता नहीं हंसे के रोएं, क्योंकि कांग्रेस की 0 सीट है। लेकिन मैं बताता हूं क्यों मुस्कुरा रहे हैं। सच्चाई का तो सामना करना पड़ेगा। केजरीवाल जी 3000 वोटों से हारे हैं परवेश जी से, और संजय दीक्षित जी को 3800 वोट मिले। लेकिन ये मैथमेटिक्स बिल्कुल सही बैठा है। शेखर अय्यर जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत से चुनाव, अब मुझे लगता है कम से कम 100 साल का एक्सपीरियंस इन दोनों के बीच में होगा, सबा नकवी जी और शेखर अय्यर जी के बीच में। चलिए मुझे भी मिला लीजिए तो 100 हो ही जाएंगे। हाँ, लेकिन हम लोग एक तरह से जर्नलिज्म के भीष्म पितामह कहला सकते हैं, द ओल्डर जनरेशन इन जर्नलिज्म। बट शेखर अय्यर, हमारे साथ अभिषेक तिवारी जी भी आम आदमी पार्टी से जुड़ रहे हैं। सबसे पहले तो अभिषेक तिवारी जी आपसे पूछना चाहूंगी, कुमार विश्वास जी का कहना है कि अब वापस शिविरों में लौट जाना चाहिए अरविंद केजरीवाल को। ये जो सजा दिल्ली की जनता ने दी है, ये लाखों करोड़ों लोगों का जो एक सपना था उसको भंग करने की सजा मिली है, ऐसा कुमार विश्वास जी का कहना है, ऐसा अन्ना हजारे जी का कहना है, ऐसा स्वाति मालीवाल जी का कहना है। मैं आज पूछना चाहती हूं, इस चुनाव का मैसेज क्या है? देखिए, हम लोग लोकतंत्र को मानने वाले लोग हैं। आवाज आ रही मेरी? जी बिल्कुल आ रही है। मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है। हम लोग लोकतंत्र को मानने वाले लोग हैं, जनतंत्र को मानने वाले लोग हैं, भारत के संविधान में विश्वास रखने वाले लोग हैं। लोकतंत्र में जनता मालिक होती है, जनतंत्र में जनता मालिक होती है। जनता ने हमें जो भी मैंडेट दिया है, जो भी अपना प्यार और आशीर्वाद दिया है, हम उसको विनम्रता भाव से स्वीकार करते हैं। लेकिन ये लड़ाई अभी तो शुरुआत हुई है। मुझे लगता है कि ये बहुत ही लंबा चलने वाला है। पहले भी आम आदमी की आवाज आम आदमी पार्टी के लोग उठाते थे और अभी भी उठाएंगे। जहां तक कुमार विश्वास, स्वाति मालीवाल और भी नेताओं की बात है, अभी तो और सारे स्टेटमेंट आएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में कार्य कर रहे हैं, पहले भी कर रहे थे, अभी भी कर रहे थे। अरविंद केजरीवाल जी का धन्यवाद करूंगा, उन्होंने इनको पहले पहचान करके, आइडेंटिफाई करके इनको बाहर का रास्ता दिखाया। आज जितने भी कार्यकर्ता हैं, जितने भी दिल्ली के लोग हैं, मुझे लगता है कहीं ना कहीं हम लोग जो भारतीय जनता पार्टी की गुंडागर्दी थी, जो भारतीय जनता पार्टी की नीतियां थी, उसको बताने में विफल रहे, इसमें कोई दो राय नहीं है। मुझे लगता है कि जो दिल्ली की जनता ने हमें मैंडेट दिया, हम स्वीकार करते हैं। लेकिन आम आदमी की आवाज जो है, दिल्ली की जनता की जहां तक सेवा की बात है, हम लोग वहां तक उठाने का कार्य करेंगे। मुझे लगता है दिल्ली की जनता ने हमें विपक्ष तक उठाने का कार्य करेंगे। मुझे लगता है दिल्ली की जनता ने हमें विपक्ष में बैठाने का कार्य किया है। विपक्ष का जितना जो भी मुद्दा है, विपक्ष की जो भूमिका है, उसको पूर्ण रूपेण तरीके से उठाने का कार्य करेंगे। बहुत दिक्कत होगी क्योंकि पिछले 10 साल से आप सरकार में हैं, असेंबली चला रहे थे। अब रोल बिल्कुल बदल जाएगा, जो विपक्ष की भूमिका है वो चलानी पड़ेगी। 23 सीटें
इस वक्त के रुझान दिखा रहे हैं 23 सीटों पर आम आदमी पार्टी, और आपके दो जो दिग्गज नेता हैं अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया, दोनों चुनाव हार चुके हैं। कहीं ना कहीं एक बड़ा मैसेज है ये दिल्ली की जनता का। आप इसे कैसे देखते हैं? ये आपने अभी बताया, लेकिन यशवंत देशमुख